Assalamu alaikum dear students of class 10th. Today we will read the next part of your last poem from I explain a few things written by Pablo Neruda. मतलब ये जो पोएम है ये स्पेनिश वार के बारे में लिखी गई है। स्पेन पे कितने जुल्म ढाए गए हैं उसी के बारे में पेब्लो नेरुडा ने लिखी गई है। तो हम उसका आज 104 पेज नंबर पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले ये बताऊंगा जो स्पेन था उस पर किन किन लोगों ने वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग ठग्स लुटेरे आ गए थे, गैंगस्टर आ गए थे, वो प्लेन्स में आ गए थे और उनमें अमीर लोग भी थे। सिग्नेचर उनमें अमीर लोग भी थे और डचेस भी थे। मतलब डचेस किसको बोलते हैं हम, जो ड्यूक से शादी करती है, महाराजा से शादी करती है, वो लोग भी आए थे। मतलब उनमें सब थे, अमीर भी थे और गरीब भी थे। नाउ आई विल रीड द टुडेज टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में ज्यादातर इमेजरी और सिंबल इस्तेमाल की गई है। सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है और इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बताऊंगा इमेजरी कहाँ पे है, सिंबल्स कहाँ पे है। लेट्स स्टार्ट। Thugs with black friars blessings। फ्रायर्स हम किनको बोलते हैं, भिक्षु। मतलब ये जो लुटेरे आए थे स्पेन को हमला करने के लिए, इनमें से कौन लोग थे? विद ब्लैक फ्रायर्स ब्लेसिंग्स, मतलब कौन थे? उनमें से काले फकीरों के जादू हासिल थी उनमें। ऐसे लुटेरे भी आए थे वहां पे जिनको क्या थे, काले फकीर लोगों की ब्लेसिंग साथ थी। काले फकीर लोगों की ब्लेसिंग साथ थी, भिक्षुओं की ब्लेसिंग साथ थी। उन्हें आप जाओ और स्पेन पे हमला करो। केम थ्रू द स्काई, वो आसमान से आए तो स्लॉटर चिल्ड्रन, और बच्चों का कत्लेआम कर दिया वहां पे। एंड थ्रू द स्ट्रीट्स, और स्पेन की गलियों में द ब्लड ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों का खून फैल गया। फ्लोड इजीली, बहुत आसानी से उन्होंने बच्चों का कत्लेआम कर दिया वहां पे। लाइक द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जिस तरह से बच्चों का कत्ल किया जाता है। मतलब ज्यादा मशक्कत नहीं लगती है एक बच्चे को कत्ल करने में, उसका खून गिराने में ज्यादा मशक्कत नहीं लगती है। इसीलिए पॉइंट बोलता है लाइक द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जिस तरह से बच्चों का खून बहाया जाता है। यहाँ पे अब जो हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे ये सिंबलाइजेशन है। यहाँ पे जेकाल्स दैट द जेकाल्स, सियाल जिसको हम बोलते हैं, वुड ड्राइव अवे। मतलब ये क्या बताता है यहाँ पे, सयार जिनसे बाकी सयार को भागने के लिए चाहिए उनको सयारों का ही सामना करना पड़ा। मतलब जेकाल्स दैट द जेकाल वुड ड्राइव अवे, वहां पे कौन लोग आ गए, मतलब सयार लोग आ गए, इसलिए वो आ गए ताकि सयार ही सयार को दूर भगा सकता है। सयार ही सयार को दूर भगा सकता है। जैकल्स वुड ड्राइव अवे द जैकल्स, क्योंकि ये बुरे लोग होते हैं। दिस इज अ सिंबल हियर। जैकल्स, स्टोन्स एंड वाइपर्स, दीज आर थ्री सिंबल्स हियर। मतलब ये बुरे लोग थे। जैकल्स दैट द जैकल्स वुड ड्राइव अवे, जैकल ही जैकल को बाहर कर सकता है, बुरा इंसान ही बुरे इंसान को बाहर कर सकता है। स्टोन्स दैट द ड्राई थिसल वुड बाइट एंड सिप इट आउट। थिसल किसको बोलते हैं यहाँ पे, ए वाइल्ड प्लांट विद शार्प पॉइंट्स ऑन द लीव्स। ये एक जंगली प्लांट होता है, इसमें बहुत सी नोकीले लीव्स होते हैं। ये बताता है यहाँ पे ऐसे पत्थर, मतलब वहां पे ऐसे पत्थर जो लोग थे, ये पौधे भी उनको छूने से कतराते थे, ये पॉइंटेड लीव्स भी उनको छूने से कतराते थे। ऐसे खतरनाक लोग थे वो। मतलब क्या थे वो, स्टोन्स, वो पत्थर दिल थे। और ये जो पॉइंटेड लीव्स वाले प्लांट है ये भी उनको छूने से कतराते थे। मतलब बहुत खतरनाक थे ये लोग। वाइपर्स, ये बुरे सांप थे। दैट द वाइपर्स वुड हेट, उनसे बुरे सांप भी नफरत करते थे। बाकी मतलब ये सांपों का नस्ल है वाइपर्स, उनको फैंगस होते हैं, 2 दांत होते हैं बाहर, वो भी उनसे डरते थे, वो भी उनसे डरते थे। अच्छा, फिर पॉइंट क्या बताता है, अपोजिट यू आई हैव सीन, मतलब तुम्हारे खिलाफ मैंने देखा, द ब्लड ऑफ स्पेन राइज अप। ब्लड का मतलब स्पेन के जो लोग हैं वो आप मतलब आपके अपोजिट, आपके खिलाफ वो उठेंगे। ये मुझे पता है, आपके खिलाफ स्पेन के लोग उठेंगे, वो खड़ा हो जाएंगे। टू ड्राउन यू इन ए सिंगल वेव, आपको एक ही झटके में बाहर कर देंगे, आपको एक ही झटके में बाहर कर देंगे। आप प्राइड, तुम्हारा जो घुमंड था, गुरूर था, आपका वो घुमंड नेस्त नाबूद कर देंगे। एंड नाइव्स, जिन चाकुओं से आपने बहुत से इंसानों का कत्लेआम किया, बच्चों का कत्लेआम किया, वो भी तहस नहस किया जाए। जनरल्स, अब ये उनसे कहता है जनरल्स,
ट्रेटर्स जनरल्स ऑफिसर्स लोगों को कहते हैं ट्रेटर्स। ट्रेटर किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज कंट्री बिलीव्स एटसेट्रा, जो अपनी कंट्री के लिए वफादार साबित न हो, इनको बोलते हैं क्या? पॉइंट बताता है पेबलो नेरूडा, जनरल ट्रेटर्स कंसिडर माई डेड हाउस। आपने कंसिडर स्पेन को क्या कंसिडर किया है? डेड हाउस कंसिडर किया है। कंसिडर स्पेन ब्रोकन, आपने कंसिडर किया है, आपने स्पेन को क्या कंसिडर किया है? ब्रोकन, टूटा हुआ? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने कंसिडर किया है स्पेन को डेड, आपने कंसिडर किया है स्पेन को ब्रोकन, बट फ्रॉम एवरी डेड हाउस। लेकिन इसी डेड हाउस में स्पेन के हर किसी मातम कुन घर में बर्निंग मेटल फ्लोज, हर एक घर से तपता हुआ मेटल पैदा होगा। हर किसी घर में, हर किसी डेड हाउस में स्पेन के तपता हुआ मेटल पैदा होगा। इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स, जहां फूल खिलते थे, अब यहां पे भड़कता हुआ तपता हुआ मेटल पैदा होगा, न कि फूल पैदा होंगे, क्योंकि अब हम बगावत पे आ गए हैं। बट फ्रॉम द एवरी हॉलो ऑफ स्पेन, स्पेन राइजेस, मतलब स्पेन अब खोखला हो चुका है, लेकिन फिर भी स्पेन अब बगावत करना स्टार्ट करेगा। स्पेन उठेगा किनके खिलाफ? ऑप्रेसर के खिलाफ, ऑप्रेसर्स के खिलाफ, जिन्होंने स्पेन पे जुल्म किया है। बट फ्रॉम एवरी डेड चाइल्ड राइजेस ए गन विद आइज, जो भी नया बच्चा जन्म लेगा यहाँ पे, उसकी आंखों में यही होगा, मतलब क्या? वो अब गन चलाना सीखेगा। जो भी नया बच्चा जन्म लेगा इस धरती पे, स्पेन पे, वो किसके साथ होगा? वो उसके साथ गन जरूर होगा। बट फ्रॉम एवरी क्राइम और बॉर्न ब्लड्स, जो भी यहाँ पे मतलब क्राइम होगा, मतलब यहाँ पे जो भी गलत होगा, उसके लिए अब क्या रिजल्ट होगा? ब्लड्स होंगे, खाली गोलियां ही गोलियां होगी। अब दैट विल फाइंड यू वन डे, वो आपको एक दिन पाएंगे इन द हाउस ऑफ द हार्ट, अपने ही घर में वो आपको एक दिन पाएंगे। हाउस ऑफ द हार्ट मीन्स अपने ही घर में वो आपको पाएंगे। यू विल आस्क व्हाई हिज पोइट्री, अब पोइट अपने बारे में कहता है, मतलब ये स्पेन के लोगों को ये हमें बताता है, आप मुझे कहोगे व्हाई विल आस्क, यू विल आस्क व्हाई हिज पोइट्री हैज नथिंग ऑफ द अर्थ, आप मुझे कहोगे आपने स्पेन की जमीन के मुतालिक क्यों नहीं लिखा, जमीन की मतलब स्पेन की खूबसूरती के लिए क्यों नहीं लिखा, अबाउट नेचर क्यों नहीं लिखा, ऑफ द लीव्स, अपने जंगलों के मुतालिक क्यों नहीं लिखा, पेड़ पौधों के मुतालिक क्यों नहीं लिखा, ऑफ द ग्रैंड वॉल्कनोज ऑफ हिज नेटिव कंट्री, जो मेरी नेटिव कंट्री स्पेन के ग्रेट वॉल्कनोज थे, आतिशफिशा पहाड़ थे, उनके बारे में क्यों नहीं लिखा आपने? आपने अगर लिखा है तो वो ऑप्रेसर मतलब जुल्म जो हुआ था स्पेन के खिलाफ, आपने वही लिखा है। आपने क्यों नहीं लिखा है अर्थ के मुतालिक, लीव्स के मुतालिक एंड ग्रैंड वॉल्कनोज ऑफ स्पेन के बारे में आपने क्यों नहीं लिखा? अब लास्ट में हमें ये बताता है, मतलब क्या, मतलब इससे दिल थोड़ा फट जाता है। ये कहता है कम, आ जाओ, एंड सी, देखो, द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, आओ देखो स्पेन की गलियों में खून कैसे बहता है। कम एंड सी, आ जाओ, आओ देखो ना, द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में कैसा खून बह रहा है। मैं कैसे लिखूंगा अबाउट द ब्यूटी ऑफ माई स्पेन? कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, आओ देखो गलियों में कैसे खून बह रहा है। इन लास्ट स्टेंजा पोइट हैज यूज्ड मनी टाइम्स क्या? द थ्रू द स्ट्रीट्स, ब्लड ऑफ स्ट्रीट्स। This is known as in particular term in English literary terms known as repetition of words। जब repetition of words poet use करता है तो उसके जहन में कोई ज्यादा ख्याल को उसके जहन में ख्याल होता है, उसको ज्यादा सिट्रस करता है यहाँ पे, इसीलिए बताता है come and see the blood, come and see the blood through the streets, आओ देखो ना स्पेन की गलियों में कैसे खून बह रहा है। come and see, आओ देखो ना the blood through the streets, क्या? Come and see the blood through the streets, आओ देखो स्पेन की गलियों में कैसे खून बह रहा है। मैं कैसे लिखूं द ब्यूटी अबाउट स्पेन। Thank you, my dear students. This was the last poem in your English literature for class 10th. You will see the visual lecture in YouTube. Thank you, my dear students.